लाहौर पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर और पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर जारी है। लाहौर पेशावर में बहुत बड़े धमाके की खबर है। दो बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम खमर जी हमारे साथ, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपी तिवारी जी, आपसे ही प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। ये जो पाकिस्तान का हाल हमने करके रखा हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वैसा भरेगा पाकिस्तान। तो देखिए, वॉर इज ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। ठीक है, ये T20 मैच नहीं है। जैसा हमने किया था, हमारी फौज हमेशा उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए तैयार रहती है जो ऑब्जेक्टिव इज सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बात करी थी एस्केलेशन के लिए, डिस्केलेशन के लिए, लेकिन फौज हर मोमेंट के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। देखिए, लोग कहते हैं कि फौज करती क्या है। फौज 365 डेज की प्लानिंग, कि हमारे दुश्मनों के पास क्या आर्म्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टारगेट है, हम उसको डिफाइन करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं कि जब मौका मिला तो कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। ये जिस तरीके से हमारा डायरेक्टिव था कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, नहीं किया। लेकिन आज शाम को जो पाकिस्तानी ने खुदारी की है और जिस तरीके से सारे हमारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश की है, तो मैं तो अपने डिफेंस फोर्सेज को फिर से सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने सबको नाकाम कर दिया है। कल परसों रात को लाहौर और पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है, मैं चाहूंगी इसके बारे में इसके बताए। देखिए, अब हम वॉर लंबा नहीं चलेगा, लेकिन वॉर है। धमाका होगा तभी वॉर बंद होगा। हर तरीके से धमाका होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, डिटेल्स मैं इस विषय पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के घुटने पर आना पड़ेगा। समय 2 दिन नहीं भी चलेंगे। जिस तरीके से अब रिटेलिएट किया है, अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान मुंह खोल के बोल नहीं सकता। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, नेवी का कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान नेवी का। समय नहीं लगेगा, पूरा एरिया बैरिकेड कर देंगे, फ्यूल बंद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। और एयर अटैक्स में दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 3 एयरक्राफ्ट, दैट इज 3 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट लूज कर चुके हैं। 2 JF-17 चले गए, F-16 चला गया इनका। और आर्मी तो पूरे स्ट्रगल कर रही थी। अभी जो अटैक होगा, इस तरीके से आज रात को ऐसा अटैक होगा कि इनको याद रखेंगे और जिस तरीके से हिमाकत की है वो दोबारा नहीं करेंगे। ये बहुत सीरियस बिजनेस है वॉर, क्योंकि हमें तो ये T20 मैच नहीं है। जिन लोगों के बच्चे लड़ रहे हैं, जिन लोगों के माँ बाप लड़ रहे हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ये धमाका होना चाहिए और होता रहेगा, लेकिन हमें एक अचीवमेंट के लिए, बट द सीरियसनेस हैज टू बी मेंटेन टू कीप द मोरल। हमारे लोगों को, सैनिकों को, अफसरों का मोरल हाई करना अत्यंत आवश्यक है। एट द सेम टाइम एनिमी का मोरल को डाउन करना है, ताकि लड़ाई हमारे लिए आसान हो सके और आगे बढ़ते जाए। जितना हम चाहेंगे, मेरे को समय नहीं लगेगा, 2 या 3 दिन में विल फाइंड लाहौर और काफ़ी पोर्शन हमारे अंडर आ चुका होगा और ये आसानी से निकल रहे होंगे, बिकॉज वहाँ की आवाम ऑलरेडी परेशान है। आप जैसा मुनीर की बातें कर रहे हो, तो मैं तो इस उम्मीद में था कि मुनीर को एसेसिनेट करेगी आर्मी। वो परेशान नहीं हुए, खू की बात ही नहीं है। जब मुनीर एसेसिनेट होगा तभी आर्मी एक्टिवेट होगी। उसको बंद करके रखने का फायदा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि फिर किसी आर्मी जनरल के हाथ में जाएगा। वो भी सपना देखने लगेगा वहाँ का बॉस बनने के लिए। कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी दुश्मन है पाकिस्तान की, पूरे विश्व की शांति के लिए। तो आर्मी के अपर एचेलॉन को मिटाना होगा, अपर एचेलॉन को ख़त्म करना होगा। लोअर एचेलॉन में जो बलूच और पख्तून बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनको फायर करके इनको ख़त्म करेंगे, कि इनकी जैसा करप्ट, इनसे बदनाम और इनसे अनप्रोफेशनल ऑफिसर्स किसी भी आर्मी में नहीं है। ये गद्दारी की है। बिल्कुल सही बातें आपकी ओर से कही गई हैं। और हमारा वो दुश्मन नंबर 1 है, उसने जिस तरह का बयान दिया था उसके बाद ही हमला होता है, और उसने जो बोला था उसी तरह से धर्म पूछ कर हमारे लोगों को मारा गया था। नेवल कैप्टन श्याम खमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची बंदरगाह पर बड़ा हमला किया गया है, कई बड़े धमाके हुए हैं। सबक सिखाने के लिए हमारी जो इंडियन नेवी है वो भी पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को। 4 दिसंबर 71 का दिन, 8:30 बजे का रात, और आज की ये रात, दोनों मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। ये कराची पे धुआं होना ही था। उनको याद नहीं है वो दिन जब पूरी रात कराची को वो जलाते रहे और 70 माइल तक उनका 3 दिन तक धुआं उठता रहा। ये अब हाल उनको कल सुबह देखने को मिलेगा। उनके पास ना काबिलियत है, ना उनके पास इसके लिए डिफेंस की कोई जरूरत है। उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो एक तरह से खुद ही टूट चुके हैं। चारों तरफ से चौतरफा अटैक करके उनकी कमर हम तोड़ने वाले हैं। उन्होंने दुस्साहस किया है। हमने कल से बहुत ही संयम का काम लिया। हम बहुत ही धैर्य और एक कहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसी के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ और पूरे देश विदेश के एक मंतव्य के साथ लड़ रहे थे। हमने एस्केलेशन नहीं किया, हमने एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया, हमने मुद्दे की लड़ाई लड़ी, हमने जमीर की लड़ाई लड़ी,
हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने अब दुस्साहस किया है। अब उनको इसका तो भुगतना ही पड़ेगा और उनको अब समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। छोटे मोटे ड्रोन से काम नहीं चलेगा, ऑल आउट अटैक करना पड़ेगा और हमेशा के लिए उनको समझाना पड़ेगा। वो बलूचिस्तान हो या पश्तूनों की तरफ से लड़ाई हो या हमारी तरफ से लड़ाई हो, उनको तो अब चौतरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अरबियन सी में तो कहीं भी नहीं जाएंगे। वो पूरी तरह से 93,500 की सेना के साथ जब उन्होंने वो किया था इस पाकिस्तान में, तो दोबारा वो मुकाम हम लाने वाले हैं। कि आज की रात उनके लिए काफी भारी पड़ेगी। अब नेवी के मामले में वैसे भी हमारी वो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। आपको बताते चले कि जिस तरह की उसके पास 7 पनडुब्बी हमारे पास रहा है, डिस्ट्रॉयर उसके पास एक भी नहीं, हमारे पास 13 है, विमान वाहक पोत हमारे पास 2 है, उसके पास कोई है नहीं, पोत 293 है, उसके पास 121 हैं। और इस तरह से अगर हम देखते चले जाए तो, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो अटैक किया गया है INS विक्रांत की ओर से, ये किस तरह से अटैक करता है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।